प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, सेम काइंड ऑफ आइटम हो सकता है या सेम काइंड्स ऑफ मोलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, सेम काइंड होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी आइटम है, मान लीजिए कि आयरन है। आयरन में जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। इसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। आप समझ में आ रहा है? कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे H2O। H2O क्या है? कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, एक कंपाउंड है। तो क्या होगा, इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे या जितने भी इसका मोलिक्यूल्स होगा सब सेम काइंड का होगा, जिसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा? पहला आएगा एलिमेंट। क्या आएगा? एलिमेंट। ये प्योर सब्सटेंस में आएगा, एलिमेंट्स आएगा। दूसरा है कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। और तीसरा क्या है? एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स है, ये दोनों क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आएगा। अब एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनको किसी भी मेथड से सिंपलर, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसको सिंपलर सब्सटेंस में हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट हो गया। एलिमेंट में क्या हो गया? एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है। और एलिमेंट को हम किसी भी तरीके से, कोई भी केमिकल मेथड से उसको सिंपलर पार्टिकल्स में हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट हो गया। अब एलिमेंट में क्या क्या आ जाएगा? एलिमेंट में आप देखेंगे तो एलिमेंट में क्या क्या चीज़ है? एलिमेंट में आ जाएगा आपका मेटल आ जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स में अगर देखेंगे तो पहला क्या हो गया? मेटल्स। दूसरा हो गया नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, और तीसरा है मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स। ठीक है, ये तीनों क्या है? एलिमेंट में। एलिमेंट में ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होता है? मेटल्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, और मेटलॉइड्स का कुछ प्रॉपर्टी है। शॉर्ट फॉर्म में हम बताएंगे मेटल्स क्या है। जैसे मेटल्स में आप देखेंगे तो मेटल्स मेटल्स का क्या प्रॉपर्टीज है? बहुत सारे मेटल्स हैं, उसका प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो क्या है? मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज, बेसिक जो प्रॉपर्टी, इसको हम थोड़ा बता देंगे। जैसे मेटल्स क्या होता है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हैव शाइनी लस्टर। ठीक है, फिर मेटल्स आर मलिएबल। क्या होता है? मेटल्स मलिएबल होता है। मलिएबल का मतलब इसको हैमरिंग करके, इसको हैमर करके या थ्रू हैमर, इसको क्या होता है? थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स। ठीक है, फिर होता है मेटल्स जो होता है डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब इसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी मेटल है, जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, इसको क्या हो सकता है? खींच के हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी या डक्टाइल। मेटल्स क्या होता है? डक्टाइल होता है। ठीक है, मेटल्स का डेंसिटी हाई होता है। क्या होता है? हाई डेंसिटी। समझ में आ रहा है? फिर आगे है मेटल्स का शाइनी लस्टर होता है। क्या होता है? चमकता है, शाइनी लस्टर। इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये सब जो बेसिक प्रॉपर्टी है। अब इसी का उल्टा अगर करेंगे नॉन मेटल, तो नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स हैव लेस डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव नॉट शाइनी लस्टर। फिर बोलेंगे नॉन मेटल्स हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर। मेटल्स क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर। ठीक है, इस तरह से मेटल और नॉन मेटल का बहुत सारा है, उसको आप देख लीजिएगा। अब एलिमेंट्स हो गया, एलिमेंट्स में आ गया क्या? पहला मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, इसका है। अब इसके बाद आपका क्या है? नॉन मेटल्स का तो वही बता ही दिए, इसका उल्टा जो इसका प्रॉपर्टी है इसका रिवर्स कर देंगे तो नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है,
नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। अब आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स, इसको समझ लीजिए। मेटलॉइड्स, ठीक है, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड, मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स जो होता है ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज रखता है, मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स का भी है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स का है। जैसे क्या है? बोरोन, ठीक है, बोरोन। मेटलॉइड्स को हम लोग सेमी कंडक्टर भी यूज करते हैं। सेमी कंडक्टर का कहाँ कहाँ यूज होता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है उसका किट बनाने में यूज होता है सेमी कंडक्टर। मेटलॉइड्स मतलब सेमी कंडक्टर। ये कंडक्टर भी नहीं है और इंसुलेटर भी नहीं है, इसके बीच में है, इसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। इसका क्या है? सेमी कंडक्टर बनता है और सेमी कंडक्टर बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। बहुत सारा इंडस्ट्री जो है सेमी कंडक्टर बना रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट है या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसमें यूज हो रहा है। इसके बाद आता है मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर और कंपाउंड। इसको देख लो, मिक्सचर और कंपाउंड ये क्या होता है? मिक्सचर, पहले कंपाउंड देख लेते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में क्या होता है? दो या दो से अधिक जो अधिक एलिमेंट्स होते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स, यूनिफॉर्मली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट इट्स मास। कंपाउंड्स है, जैसे कंपाउंड्स क्या है? H2O, ये भी क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड है, H2SO4 ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है ना। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स मतलब क्या हो गया? जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट हो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? जो एलिमेंट्स होते हैं थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब ये कंपाउंड्स एक प्रकार का क्या हो जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि हर एक जगह हर एक पॉइंट पे मतलब थ्रू आउट इट्स मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे वाटर है, मान लीजिए वाटर क्या है? एक कंपाउंड है, या इसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ रहा है बात? कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड हमेशा क्या होगा? होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस, दो टर्म आता है मिक्सचर में, दो तरह के मिक्सचर होते हैं। एक होते हैं होमोजीनियस, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि वाटर है, वाटर आपको दे दिया जाएगा तो सिंपल मेथड से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो हो जाता है मिक्सचर जो होता है यूनिफॉर्म हो जाता है, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म या उसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो कंपाउंड जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सैंड और वाटर का मिक्सचर है, सैंड और वाटर का मिक्सचर है, ये क्या हो गया? ये मिक्सचर है। ये किस प्रकार का मिक्सचर बनेगा? तो बनेगा हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस में बाउंड्री बाउंड्री होता है, आप सेपरेट कर सकते हैं या सेपरेट कभी कभी दिखता है, लेकिन होमोजीनियस में सेपरेट नहीं दिखता है। ये क्वेश्चन आता भी है कभी कभी एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस आता है। हेटेरोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में तो वही बताना है। इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक सब्सटेंस जो होता है दूसरे सब्सटेंस के साथ यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसमें बाउंड्री इसमें आ जाएगा, इसमें बाउंड्री दिखेगा, जो दोनों एलिमेंट्स हैं या दोनों सब्सटेंस है उसका बाउंड्री आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें नो बाउंड्री, कोई भी बाउंड्री इसमें नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर का बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मिल्क है, ठीक है, मिल्क है, कोलाइडल पार्टिकल्स है, कोलाइडल पार्टिकल्स है, ठीक है, कोलाइडल्स है और सस्पेंशन है। इस सब में क्या होता है कि ये सब हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। क्यों हेटेरोजीनियस मिक्सचर है? क्योंकि इसमें सेपरेट हो जाता है, दोनों का बाउंड्री सेपरेट हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर में जैसे होमोजीनियस में दे दीजिएगा तो H2SO4 है, H2O है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये सब क्या हो जाएगा? होमोजीनियस हो जाएगा और ये हेटेरोजीनियस हो जाएगा। बस यहीं तक आज